मॉर्निंग क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने मोड्स ऑफ ट्रांसफर वाला वीडियो। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर का ये सेकंड पार्ट होगा। मोड्स ऑफ ट्रांसफर का टाइप होगा थर्ड। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड टाइप आपको बताया था इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और थर्ड पार्ट का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको डीएमए यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। तो बच्चों देखो, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो नई चीज़ इसलिए आती है क्योंकि पुरानी चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, पिटफॉल्स होते हैं। तो प्रोग्राम्ड आईओ और इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में भी ड्रॉबैक क्या था कि हमारा सीपीयू बीच में फंसा हुआ था, यानी कि सीपीयू हमेशा एंगेज रह रहा था, वो अपना काम नहीं कर पा रहा था ट्रांसफर के चक्कर में। उससे बचने के लिए हमें डीएमए का सहारा लेना पड़ा। तो डीएमए इज व्हाट? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें आईओ पेरिफेरल्स और मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, डेटा ट्रांसफर करेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू इंटरवीन नहीं करेगा बीच में डेटा ट्रांसफर के दौरान। तो अब सीपीयू इंटरवीन नहीं करेगा तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा? आइए ये समझते हैं। ये देखिए, ये है आपका डायग्राम डीएमए। अब डीएमए के डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डीएमए कंट्रोलर। ये है हमारा डीएमए का कंट्रोलर। बच्चों, जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आपको डायग्राम बनाने का। और जो भी डायग्राम आप ये गूगल से, नेट से या किसी भी साइट से आप लेंगे या बुक से लेंगे, तो देखो इसमें कुछ गलतियाँ हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ पिटफॉल्स हैं इस डायग्राम में, वो मैं आपको करेक्शन करके बता रही हूँ और उसका लॉजिक भी बताऊंगी कि क्यों है वो। ध्यान से देखिएगा। उस चीज़ को सीपीयू इंटरवीन ना करे इसमें, उसको ओवरकम करने के लिए हमें एक हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको हम डीएमए कंट्रोलर बोलते हैं। डीएमए कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है जो आईओ पेरिफेरल्स को डायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस करवाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। सीपीयू से सारी बसेस लेके, सीपीयू से वो सारी बसेस ले लेता है और उसके बाद आईओ जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली मेमोरी से या मेमोरी को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों हो गया आपका डीएमए कंट्रोलर। जब भी आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको वो डिवाइसेस लेने हैं जो आपके इस ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है आपका आईओ डिवाइसेस, सेकेंड है आपका डीएमए कंट्रोलर, थर्ड है आपका सीपीयू, और फोर्थ है आपका मेमोरी या रैम। क्योंकि हम काम जब करते हैं तो इनिशियली हम रैम पे काम करते हैं, तो आप यहाँ पे रैम या मेमोरी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है देखिए। सबसे पहले जो आईओ डिवाइस है उसको जब डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वो क्या करता है? सीपीयू अपने काम में बिजी है, अपने सीपीयू के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने में बिजी है। ठीक है, आईओ डिवाइस ने डेटा ट्रांसफर करना है रैम में, यानी कि डेटा भेजना है या डेटा मंगवाना है। तो अब क्या से स्टार्ट होगा? देखिए, आईओ डिवाइस सबसे पहले डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, या तो मुझे रीड करना है डेटा या मुझे राइट करना है डेटा। तो आईओ डिवाइस जो है डीएमए को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अब बुक्स में या साइट पे जो ये लाइन है डीएमए रिक्वेस्ट की, इसका जो एरो है ये उल्टा दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए। तो आईओ डिवाइस जब डीएमए रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये एरो यहाँ पे होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एरर जो है आपका, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ। जो फर्स्ट एरर है आपका वो है इस एरो। आईओ डिवाइस रिक्वेस्ट भेजेगा डीएमए को कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अब डीएमए कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आई डेटा ट्रांसफर की, वो क्या करेगा? बस की रिक्वेस्ट करेगा। BR हमारा होता है बस का रिक्वेस्ट, बस रिक्वेस्ट सिग्नल होता है। डीएमए कंट्रोलर बस की रिक्वेस्ट करेगा किससे? सीपीयू से। मतलब वो बसेस मांगेगा कि मुझे बसेस दे दो, मुझे ट्रांसफर के लिए जरूरत है। तो देखिए अगेन यहाँ पे एरो की गलती है। ये एरो इसमें बाय डायरेक्शनल दे रखा है, ये बाय डायरेक्शनल नहीं होगा। यहाँ पे एरो नहीं आएगा, ये एरो सिर्फ सीपीयू में आएगा क्योंकि बस रिक्वेस्ट डीएमए से जा रही है सीपीयू की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा बस रिक्वेस्ट। जैसे ही सीपीयू के पास बस रिक्वेस्ट आएगी, सीपीयू अपना जो एग्जीक्यूशन है
उसको रोक के बस रिक्वेस्ट देखेगा डीएमए कंट्रोलर की, और अगर उसे बसेस नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, बसेस को ग्रांट कर देगा सीपीयू को। यानी कि बस ग्रांट का जो एरो है, अगेन यहाँ पे गलत है, बीजी स्टैंड्स फॉर बस ग्रांट, यानी कि बस दे देना, ग्रांट करना, दे देना। तो बस ग्रांट कर देगा सीपीयू डीएमए कंट्रोलर, ठीक है मैंने आपको बस दे दिया, अब आप ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं। तो ये एरो फ्रॉम सीपीयू टू डीएमए कंट्रोलर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही डीएमए के पास बसेस आ जाएंगी, डीएमए क्या करेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, आईओ डिवाइसेस को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मेरे पास बसेस आ गई हैं, अब हम ट्रांसफर इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये वाला एरो अगेन देखिए गलत लगा हुआ है, यहाँ पे ये एरो इस तरह से आएगा क्योंकि डीएमए कंट्रोलर आईओ डिवाइसेस को एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है कि मेरे पास बसेस आ गई हैं, अब आप ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं। अब बात आई एड्रेस सेलेक्ट, ये क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है जो डीएमए कंट्रोलर में ये दो सिग्नल्स जो दिए हुए हैं, ये आपके डीएमए सिलेक्ट और रजिस्टर सिलेक्ट के लिए दिए गए हैं कि हम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या जो हम डेटा सेव कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं, रजिस्टर में या डीएमए के थ्रू। तो ये उसको सेलेक्ट करने के लिए है। जो रीड राइट लाइंस हैं वो आपने देखा ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल है मतलब डेटा यहाँ सीपीयू से डीएमए में भी आ सकता है और डीएमए से सीपीयू में भी जा सकता है। अगेन एड्रेस लाइन इज बाई डायरेक्शनल, डेटा लाइन इज बाई डायरेक्शनल। अब यहाँ देखिए जो ये रैम वाला पार्ट है हमारा, रैम वाले पार्ट में जो ये रीड वाली लाइन है, देखिए ये रीड वाली जो लाइन है, रीड कंट्रोल, ये सीपीयू से होके आ रही है, ठीक है। जो राइट वाली लाइन है ये भी सीपीयू से होके आ रही है और जो एड्रेस है वो भी यहीं से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आईओ डिवाइस को रैम से कुछ पढ़ना है या रैम में कुछ लिखना है, सिर्फ डेटा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसलिए ये लाइन डायरेक्ट दी है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि जब ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं तो ये सारी लाइंस यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है। ये सारी लाइंस यहाँ पे इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि रीड करना है, राइट करना है और कौन से एड्रेस पे करना है, ये सिलेक्शन तो होगा सीपीयू के द्वारा ही। ये सिलेक्शन सीपीयू ही करेगा। सीपीयू का काम होता है सिर्फ इतना कि वो सेलेक्ट करे कहाँ पे डेटा सेव होगा या कहाँ से डेटा रीड किया जाएगा, कितना वर्ड काउंट है, यानी कि ट्रांसफर को स्टार्ट करवाने के लिए सीपीयू इंटरवीन करता है और ट्रांसफर को एंड करवाने के लिए उसके बाद वो इंटरवीन करना बंद कर देता है। इसलिए ये सारी लाइंस हमारी सीपीयू से होके जा रही है, रीड कंट्रोल, राइट कंट्रोल और एड्रेस बस का, क्योंकि ये सारे काम सीपीयू डिसाइड कर रहा है डीएमए के साथ मिलकर। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर की बात आती है तो खाली आईओ डिवाइस और रैम के बीच में जो डेटा वाली लाइन है वो डायरेक्ट हमारी दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांसफर आईओ डिवाइस और रैम के थ्रू करना है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये डेटा डीएमए के थ्रू होके रैम पे जा रहा है, यानी कि क्या ये डेटा कुछ इस तरह से जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ चला गया, ऑरेंज वाली लाइन देखिएगा। जी नहीं, ये इस तरह से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें बीच में कोई माध्यम ही रखना होता डेटा ट्रांसफर के लिए तो हम सीपीयू को क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो डीएमए हमारा सिर्फ किस लिए है, सिर्फ बसेस को लेने के लिए, ताकि हम बसेस को अपने कंट्रोल में ले सकें और डेटा ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो अब बचा इसमें खाली हमारा इंटरप्ट। देखिए इंटरप्ट हमारा जो है, हमारा इंटरप्ट इसलिए होता है, ये भी अगेन आपका गलत है। देखिए इंटरप्ट में ब्लू से मार्क कर रही हूँ, इंटरप्ट में ये वाला एरो नहीं आएगा क्योंकि इंटरप्ट जनरेट होगा फ्रॉम डीएमए टू सीपीयू, खाली यूनिडायरेक्शनल होगा फ्रॉम डीएमए टू सीपीयू, यानी कि यहाँ पे ये वाला एरो ठीक है जो ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला एरो नहीं आएगा। अब इंटरप्ट किस लिए होता है? इंटरप्ट इसलिए होता है जब डीएमए अपना काम पूरा कर लेता है, यानी कि हमारा सारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है, तो डीएमए इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को ये बताता है कि मेरा काम हो गया है, डेटा पूरा ट्रांसफर हो चुका है, अब आप अपनी बसेस ले लीजिए वापस। तो ये इंटरप्ट जनरेट करके सीपीयू को सिग्नल दिए जाते हैं। जैसे सीपीयू को सिग्नल मिलता है, सीपीयू अपनी बसेस वापस ले लेता है और डेटा ट्रांसफर खत्म हो जाता है। देखिए इसमें डेटा ट्रांसफर किन किन तरीकों से हो सकता है, उसके भी 3 तरीके हैं, वो मैं अपने शॉर्ट्स में आपको दूंगी, जरूर देखिएगा, जिसमें आपका बस ट्रांसफर, डेटा स्किनिंग और आपका
ट्रांसपेरेंट डेटा ट्रांसफर, वो तीनों चीजें आएंगी। तो जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो और ये डायग्राम भी अच्छे से क्लियर हो गए हो और आप एग्जाम में अच्छी तरह बना पाए। ये क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का जरूर आता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।